अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। हज़रात, आज पूरी दुनिया में बसने वाले लोगों की बड़ी तादाद अपने अपने घरों में पाए जाने वाले ईश्वरी ग्रंथ के बारे में भ्रमित हो गए हैं और बहुत से लोग एथिस्ट और बहुत से एग्नोस्टिक बन गए। उसका मुख्य कारण ये है कि उनके घरों में जो ईश्वरी ग्रंथ है उसके अंदर आंतरिक और बाहरी विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। आंतरिक विरोधाभास ये है कि ईश्वरी ग्रंथ की एक बात ग्रंथ की दूसरी बात से टकरा रही हो, और बाहरी विरोधाभास यानी एक्सटर्नल कंट्राडिक्शन ये है कि ग्रंथ की एक बात बाहरी दुनिया की सच्चाई से टकरा जाए। ये कमज़ोरी अंतिम ईश्वरीय ग्रंथ कुरान को छोड़कर पिछले सभी ईश्वरीय ग्रंथों में मौजूद है। उदाहरण के तौर पर बाइबिल को देखिए, ये भी ईश्वरीय ग्रंथ है। बाइबिल अपने शुरुआती दौर में वर्ड ऑफ गॉड थी, लेकिन बाद में उसमें इंसानों की ओर से मिलावट किया गया। इस कारण से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलावट हो गई और इस मिलावट के कारण आंतरिक टकराव पैदा हो गए। बाइबिल का वो पार्ट जिसे इंजील या न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम की वंशावली दी गई है। ये वंशावली मत्ती की इंजील में इस तरह शुरू होती है: यसू मसीह सुपुत्र दाऊद सुपुत्र अब्राहम की वंशावली। ये संक्षिप्त वंशावली। इसके बाद इंजील में विस्तृत वंशावली है जो इब्राहिम से शुरू होती है और यूसुफ पर समाप्त होती है, जो इसके बयान के अनुसार मरियम के पति थे, जिससे मसीह पैदा हुए। इसके बाद मरकस की इंजील में देखिए तो वहाँ किताब के शुरू में मसीह की वंशावली इन शब्दों में मिलती है: ईश्वर का पुत्र यसू मसीह। यानी इंजील के एक अध्याय के अनुसार मसीह यूसुफ नामक आदमी के पुत्र थे, और इसी इंजील के दूसरे अध्याय के अनुसार मसीह ईश्वर के पुत्र थे। ये विरोधाभास कंट्राडिक्शन लोगों की मिलावट के कारण से है। यही हाल पिछले सभी ईश्वरीय ग्रंथों का है। वेद की 1131 शाखाएं थीं, उनमें से अब चंद ही बची हैं। लेकिन अंतिम ईश्वरीय ग्रंथ इन तमाम त्रुटियों से पवित्र है। इसलिए कुरान के बारे में ईश्वर ने सूरह निसा आयत नंबर 82 में ऐलान किया, क्या ये लोग कुरान में सोच विचार नहीं करते? अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत विरोधाभास पाते, कंट्राडिक्शन पाते। किसी के कथन में विरोधाभास न होना एक बहुत ही अनोखा गुण है जो केवल ईश्वर के यहाँ पाया जाता है। किसी मनुष्य के लिए ऐसे कथन की रचना करना संभव नहीं। विरोधाभास से पवित्र बात अस्तित्व में लाने के लिए अनिवार्य है कि बात करने वाले का ज्ञान अतीत से भविष्य की हर वस्तु का घेराव किए हुए हो, वो ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान रखता हो, वो हर चीज़ की मूल प्रकृति से बिना संदेह पूरी तरह परिचित हो, उसका ज्ञान सीधे रूप से जानकारी पर आधारित हो, न कि किसी बिचौलिए की जानकारी पर। इसी के साथ उसके अंदर ये अनोखी विशेषता हो कि वो चीज़ों को अप्रभावित होकर ठीक वैसा ही देख सकता हो जैसा कि वो वास्तव में है। ये सारे असाधारण गुण केवल ईश्वर में हो सकते हैं। कोई मनुष्य कभी भी ऐसा गुण प्राप्त नहीं कर सकता। केवल ईश्वर की बात ही विरोधाभास से पवित्र होती है। बात में विरोधाभास की समस्या कोई संयोग की बात नहीं है, ये इंसानी सोच का अनिवार्य गुण है। ये संसार इस प्रकार बना है कि वो केवल ईश्वरीय सोच को स्वीकार करता है। इस संसार में ये असंभव है कि ईश्वर की दृष्टिकोण को छोड़कर कोई दूसरा उसकी बराबरी का दृष्टिकोण बनाया जा सके। ईश्वर के सिवा दूसरे आधार पर जो भी सिद्धांत बनाया जाएगा वो तुरंत विरोधाभास का शिकार हो जाएगा। वो ब्रह्मांड के सामूहिक ढांचे के अनुभव अनुरूप नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड में किसी भी मानवीय दृष्टिकोण के लिए यह संभव नहीं कि वो वैचारिक विरोधाभास से खाली हो।
इसको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। इसका एक उदाहरण डार्विन का जैविक क्रमिक विकास का सिद्धांत है, यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये विचारधारा 100 साल तक मानव के दिलो दिमाग पर छाया रहा, लेकिन बाद में होने वाले अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ये ब्रह्मांड की सामूहिक व्यवस्था से टकरा रहा है, वो इसके अंदर सही नहीं बैठता। वैज्ञानिकों ने अब ये पता लगा लिया है कि धरती की आयु क्या है। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले धरती अस्तित्व में आई। यह अवधि डार्विन के काल्पनिक विकास को अस्तित्व में लाने के लिए संभव नहीं है। स्विट्जरलैंड के रहने वाले मैथमेटिशियन चार्ल्स यूजीन गाई ने बताया है कि हमारे शरीर में सेल होता है, उस सेल के अंदर प्रोटीन भी होता है जो 5 चीजों से मिलकर बना है: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक। तो इसके बनने के लिए उन्होंने बताया कि 10 के आगे 160 जीरो लगा दिया जाए तो जितना वर्ष होगा उतने समय में 1 दर्जा ये संभव है कि प्रोटीन बन जाएगा। और जाहिर है कि ये 10 के आगे 160 जीरो लगा देना, ये इतनी गिनती हुई जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। सारी संख जितनी गिनतियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। तो धरती की इतनी कम उम्र में धरती पर संपूर्ण शरीर रखने वाले 10 लाख से अधिक जानवर, चिड़िया इत्यादि कैसे बन जाएंगे? इतने कम समय में तो एक साधारण जानवर भी नहीं बन पाएगा। इस कठिनाई को हल करने के लिए एक सिद्धांत बनाया गया है जिसे पैनसपर्मिया का सिद्धांत कहा जाता है, लेकिन ये भी गलत सिद्ध हो गया। वास्तविकता ये है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए एक रचयिता को माने बिना संभव नहीं। रचयिता को छोड़कर दूसरी जो भी खोज की जाएगी वो ब्रह्मांड के ढांचे में जगह नहीं पा सकता। प्रोफेसर जॉन मेनार्ड स्मिथ ने अपने लेख में लिखा है कि क्रमिक विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हल न होने वाली भीतरी समस्याओं से दो चार है, क्योंकि हमारे पास दृष्टिकोण हैं, लेकिन हमारे पास वो माध्यम नहीं कि हम वास्तविक घटनाओं से अपने दृष्टिकोण की पुष्टि कर सकें। कुरान के अनुसार मनुष्य और दूसरी सारी जातियां ईश्वर की बनाई हुई हैं। इसके विपरीत क्रमिक विकास का सिद्धांत जानदारों की सभी किस्मों को अंधी भौतिक क्रिया का नतीजा बताता है। कुरान का उत्तर अत्यंत स्पष्ट है, क्योंकि ईश्वर एक इरादा करने वाली हस्ती है। वो साधनों का मोहताज नहीं, वो अपनी मर्जी से किसी भी घटना को सामने ला सकता है। इसके विपरीत विकासी क्रिया के लिए जाहिर है कि हर घटना के पीछे कोई कारण पाया जाए। चूंकि ऐसे कारणों की खोज संभव नहीं, इसलिए डार्विन का क्रमिक विकास का सिद्धांत इस संसार में काल्पनिक होकर रह जाता है। डार्विन का क्रमिक विकास का सिद्धांत अनिवार्य तार्किक रिक्तता से दो चार हो गया, जबकि कुरान के सिद्धांत में कोई तार्किक रिक्तता नहीं पाई जाती। अब एक और एंगल से देखिए, पुराने ज़माने में जबकि मौजूदा वैज्ञानिक दरियाफ्त नहीं हुई थी, सारे संसार में अंधविश्वासी विचार फैले हुए थे। लोगों ने अटकल से अजीब अजीब दृष्टिकोण बना लिए थे। ये दृष्टिकोण किताबों में जाहिर होते थे। जो भी आदमी उस दौर में कोई किताब लिखता तो माहौल के प्रभाव से वो उन विचारों को भी दोहराने लगता। जैसे अरस्तु ने एक मौके पर पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे का जिक्र किया है। इस सिलसिले में वो समय के पारंपरिक विचार के अनुसार ये कहते हैं कि पेट के बच्चों का स्वास्थ्य का संबंध उत्तरी हवाओं से है। अरस्तु के इस विचार का मजाक उड़ाते हुए बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है कि अरस्तु ने कहा, बच्चे तब ज्यादा तंदुरुस्त होंगे अगर उत्तरी दिशा में हवा चलने के समय इनका गर्भ ठहर जाए।
एक आदमी इससे अंदाजा लगा सकता है कि अरस्तु की दोनों पत्नियां हर शाम को बिस्तर पर जाने से पहले दौड़कर बाहर जाती होंगी और देखती होंगी कि हवा का रुख किस दिशा में है। ये बर्ट्रैंड रसल ने बतौर मजाक लिखा, जबकि कुरान भी उसी पुराने दौर में उतरा और इस कुरान में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित बहुत बड़ी संख्या में भविष्यवाणी की है। लेकिन कुरान में कोई एक भी उदाहरण नहीं मिलता जो गलत हो। सब के सब पूरे तौर पर 100% सही सिद्ध हुए। उदाहरण के लिए केवल एक दिलचस्प खबर जो 1984 के आखिर में विभिन्न पेपरों में छपी थी, जैसे कनाडा का पेपर द सिटीजन 22 नवंबर 1984 को एक खबर इन शब्दों में प्रकाशित किया था कि प्राचीन पवित्र किताब अपने समय से 1300 वर्ष आगे। इसी तरह नई दिल्ली का पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया 10 दिसंबर 1984 में ये खबर छापा था कि कुरान ने आधुनिक विज्ञान पर बाजी मार ली। डॉक्टर कीथ मोर भ्रूण यानी एम्ब्रायोलॉजी के विशेषज्ञ हैं और कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने कुरान की कुछ आयतों और वर्तमान विज्ञान की डिस्कवरी का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इस सिलसिले में अपने साथियों के साथ कई बार किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी, जो जद्दा में है, सऊदी अरब का एक शहर है जद्दा, वहां गए। डॉक्टर कीथ मोर ने देखा कि कुरान का बयान आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक खोजों के समान है। ये देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि कुरान में क्यों कर ये वास्तविकताएं मौजूद हैं जिन्हें यूरोप ने पहली बार केवल 1940 में मालूम किया। इस सिलसिले में डॉक्टर कीथ मोर ने एक लेख लिखा जिसमें डॉक्टर कीथ मोर लिखते हैं कि 1300 वर्षीय प्राचीन कुरान में भ्रूणी विकास के बारे में इतना सटीक वर्णन मौजूद है कि मुसलमान उचित रूप से ये विश्वास कर सकते हैं कि वो ईश्वर की ओर से उतरी हुई आयतें हैं। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। अगर कोई विस्तार से जानना चाहे तो कुरान की महिमा नाम की पुस्तक का अध्ययन करें। संक्षेप में बेशुमार ऐसी सच्चाइयां हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुरान ईश्वर की भेजी हुई गाइड बुक है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसके पहले जो ईश्वर की ओर से गाइड बुक आई उनमें अब इतनी मिलावट हो गई है कि ये समझना ही कठिन हो गया कि सच क्या है और झूठ क्या है। कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, ये वर्ड ऑफ गॉड है समस्त जगत मानव के लिए। जो भी सच्चाई तक पहुंचना चाहे वो इस अंतिम ग्रंथ कुरान का अध्ययन करे, सच्चाई तक पहुंच जाएगा। और जब ही वास्तविक जो हमारा मैटर है वो धरती का नहीं है, बल्कि इस धरती के बाद जो हमारी दूसरी दुनिया शुरू होगी जिसको परलोक कहते हैं, वहाँ वही लोग स्वर्ग में जगह पाएंगे जो सच्चाई को जानें और उसके मुताबिक अपने जीवन बिताएं। और जो लोग सच्चाई को नहीं जानेंगे इस दुनिया की मौज मस्ती में लगे रहेंगे। ये इसके बाद जो परलोक की ज़िंदगी है वहाँ नरक की आग में जलेंगे। तो नरक से बचने के लिए और स्वर्ग में पहुँचने के लिए ईश्वर की सुरक्षित गाइड बुक, अंतिम गाइड बुक जिसको कुरान कहते हैं, वो सारी सच्चाइयाँ 2-2-4 की तरह बताती है। ज़रूरत यह है कि नरक से बचने के लिए और स्वर्ग में पहुँचने के लिए ईश्वर की इस गाइड बुक को माध्यम बनाएं और इसके ज़रिए सच्चाई का अनुसरण करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ।